हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर के कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले कन्वर्जन टिप्स थोड़े से कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हम यूज करेंगे। अगर आपका आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लाइक वन ब्रोमोप्रोपेन को टू ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, या टू से वन पे जाना है, टर्ट से आइसो या आइसो से टर्ट है, तो उन कन्वर्जन्स में आप हमेशा क्या यूज करते हो? दो स्टेप यूज होंगे, एक में HBr ऐड करोगे, दूसरे में रिमूव करोगे, या आप पहले रिमूव करोगे और बाद में ऐड करोगे। HBr का एडिशन जो है मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग करते हैं। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव पार्ट है आपका उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी, यानी कि नॉन टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा। और एंटी मार्कोनिक रूल जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसमें नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी, यानी कि टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया CH3 CH CH2। यहाँ पे आपका CH2 वाली जो कार्बन है वो क्या है? टर्मिनल कार्बन है, और ये CH वाली जो कार्बन है ये नॉन टर्मिनल कार्बन है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो अगर हम पर मार्कोनिफ रूल लगा रहे हैं तो मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट Br, नेगेटिव पार्ट किसके साथ अटैच हो रहा है? जिसके पास जस्ट वन हाइड्रोजन है। और अगर हम मार्कोनिफ के प्लेस पे एंटी मार्कोनिफ कर रहे हैं, यानी कि पेरोक्साइड रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट Br पार्ट किस कार्बन के साथ अटैच होगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। और इन रिएक्शंस में मार्कोनिफ है या एंटी मार्कोनिफ, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका कम हो जाता है, लाइक डबल से सिंगल कन्वर्ट हो जाता है ये। देन OH के प्लेस पे अगर आपको Cl लाना है, तो देखो नंबर ऑफ रिएजेंट बहुत सारे होते हैं, तो यू पीपल गेट कंफ्यूज कि क्या यूज करें क्या ना यूज करें, इसलिए बेटर है कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिएजेंट्स को मेमोराइज रखो, माइंडसेट रखो अपना, तो आपकी रिकॉलिंग फास्टर होगी। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने SOCl2 फिक्स किया कि OH को अगर हमें Cl में करना है SOCl2, बिकॉज इस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है। तो Cl से अगर आपको CN में कन्वर्ट करना है तो KCN ले लो आप, इथेनॉलिक। CN का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। देन आते हैं नेक्स्ट पार्ट के आपके पास Cl है, Cl से आपने इथाइन या सॉरी एल्काइन फॉर्म करना है, देन वी गो फॉर क्या लेंगे हम यहाँ पे? सोडियम एसिटिलाइड। हेलोजन के प्लेस पे OH लगाना है, एक्वस KOH। KOH को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो एक्वस KOH जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और इसमें यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा। और अगर उसी KOH पैलेट्स को आप अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करोगे, अल्कोहलिक KOH के केस में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? एल्कीन। तो ये ध्यान रखना प्लीज के एक्वस KOH से क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH से अपना क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमारा एल्कीन बनता है। देन थर्ड कन्वर्जन टिप कि अगर आपको डबलिंग करनी है, लाइक डाई अल्काइल वाला पार्ट है, डाई एराइल वाला पार्ट है, तो वुड्स फिटिंग कर लो, वुड फिटिंग कर लो फॉर द एरोमेटिक, और वुड्स रिएक्शन कर लो आप एलिफेटिक के लिए। अगर कहीं भी इस तरह का कि एल्काइल पार्ट का रिएक्शन होता है तो हमेशा आपका फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप। हम आपकी जो कन्वर्जन का हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। जैसे यहाँ पे मैंने लिया मिथाइल बेंजीन, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये क्या बनेगा? बेंजाइल। दो हाइड्रोजन हटाओगे बेंजल, एंड देन द बेंजो। तो डिपेंड करता है आपको क्या, लाइक आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो आप ये लोगे, बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये वाला पार्ट आप इंटरमीडिएट लोगे, अगर आपको बेंजोइक बनाना है तो आप ये वाले पार्ट को लोगे। देन नेक्स्ट पार्ट आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप देते हैं जिसमें सेकेंडरी अल्कोहलिक पार्ट हो, या मिथाइल कीटोन वाला पार्ट कह लो आप कार्बन ऑयल के केस में। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं NaOH प्लस I2, और दोनों कंबाइन हो गए, एक्टिव पार्ट क्या हो गया यहाँ पे? NaOI। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? CHI3 विच इज येलो इन कलर एंड इज आइडोफॉर्म, एंड द बाय प्रोडक्ट इज R। अगर एलिफेटिक है AR मीन्स अगर बेंजीन वाला है, एंड सोडियम सॉल्ट बनेगा इनका, सोडियम का कार्बोक्सिलेट। और दिस वन इज कलरलेस। लाइक मैंने एग्जांपल लिए हैं एसिटोफिनोन का आइडोफॉर्म टेस्ट किया हमने, तो ये वाला पार्ट आपका किस में कन्वर्ट हो गया? CHI3 में, आइडोफॉर्म में। रेस्ट पार्ट ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका क्या बना रहा है? सोडियम बेंजोएट।
फर्स्ट कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। कन्वर्जन जब भी आता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है आपका दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बना के आपको ये कंपैरिजन हो जाता है दोनों के स्ट्रक्चर से कि आपको करना क्या है बेसिकली। अब देखो, अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे डबल से सिंगल कन्वर्ट हो रहा है और आपकी फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लग रहा है। डबल से सिंगल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ रूल। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शनल पार्ट है कहाँ अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इट मीन यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया है, एंटी मार्कोनिफ रूल, एंटी एम रूल लगाया आपने। एंटी एम रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द HBr, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये डबल से सिंगल हो गया और ये आपका Br यहाँ अटैच हो गया फर्स्ट कार्बन पे। अब Br को, हेलोजन को हटा के आपने क्या लगाना है यहाँ पे, OH। क्या हमने रिएजेंट फिक्स किया था, एक्वस KOH। नेक्स्ट कन्वर्जन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के हम कंपेयर करते हैं। देखो इथाइल पार्ट दोनों में डिफरेंस का आ रहा है, OH के प्लेस पे ये वाला पार्ट आ रहा है। OH को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, SOCl2, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा अपना, यहाँ हमने SOCl2 लगाया तो ये आ गया Cl यहाँ पे। अब Cl के प्लेस पे हमें क्या लाना है, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड यूज करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। देन थर्ड कन्वर्जन आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो। मैंने क्या कहा था, इनमें आपका दो स्टेप होगा, एक में HBr ऐड, दूसरे में रिमूव, या फिर वाइस वर्सा। तो अब यहाँ पे Br ऑलरेडी प्रेजेंट है आपको, तो इट मींस फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हुआ, अल्कोहलिक KOH रिमूव करेंगे हम। अल्कोहलिक KOH से क्या बन गया अपना प्रोपीन। अब हमें ऐड करना, और कहाँ पे अटैच है ये Br, सेकेंड कार्बन पे, तो ये क्या लगेगा आपका, मार्कोनिफ रूल यहाँ पे। देन द थर्ड, सॉरी नेक्स्ट, टॉलिन टू बेंजाइल। अब मैंने क्या कहा है कि हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वहां से ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ देखो CH3 है, यहाँ CH2, तो इट मींस रिएक्शन किसका हो रहा है, एल्काइल पार्ट का रिएक्शन है। एल्काइल पार्ट का रिएक्शन तो हमेशा क्या होगा, पहला स्टेप फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। जब इसका आप फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन कराएंगे तो आपका ये बेंजाइल क्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन इज 2-chloroबुटेन टू 3,4-dimethyl अब हमने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये पार्ट हो गया ना आपका 2-chloroबुटेन। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इसको 2 यूनिट्स कंबाइन कर दे, तो ये तो रिएक्शन कौन सा हुई आपकी, वुड्स रिएक्शन। इट मींस Na ड्राई ईथर एंड 2 यूनिट्स ऑफ दिस। ऐसे ही आप क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में कर सकते हैं, बेंजीन को डाइफिनाइल में कर सकते हैं। एरोमेटिक में रिएक्शन का नेम क्या जाता है, फिटिक रिएक्शन, और एलिफेटिक के केस में क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट आते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो आपका सेकेंड कार्बन पर आपका Cl अटैच हो रहा है, तो इट मींस ये कौन सा रिएक्शन हुआ अपना, मार्कोनिव। एम रूल की हेल्प से आप इस रिएक्शन को करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। दोनों में CC, इथाइल पार्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, Cl के प्लेस पे COH। Cl हटा के हमने Cn लेके आना है विद द हेल्प ऑफ इथेनॉलिक KCN, फिर हमने Cn का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे COH। ये आ गया आपका हाइड्रोलिसिस करने से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ol आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन है। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की हेल्प से क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और आपका प्रोपीन आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनैलिटी है तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस में किया तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड देन द एक्वस KOH पार्ट। नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन isopropyl alcohol to iodoform, दिस वन इज सिंपली आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये यहाँ पे आपका रिएजेंट हो जाएगा NaOH प्लस I2। जो आपका सेकेंडरी अल्कोहलिक पार्ट है वो किस में जाएगा, मिथाइल कीटोन में, मिथाइल कीटोन से चला जाएगा, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म वाले पार्ट में। नेक्स्ट इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये भी आपका क्या हो गया, आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन। आइसोमेरिक इंटर कन्वर्जन का हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा,
अल्कोहलिक क्यूएच, तो यहाँ पे जब आपने ये रिमूव कर दिया HBr तो ये आ गया आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसमें जब आप HBr ऐड करेंगे टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, सो दिस वन इज एंटी मार्कोनी रूल, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनोल में। पैरा नाइट्रोफिनोल, इट मींस Cl के प्लेस पे OH एंड पैरा पोजीशन पे NO2। Cl ग्रुप प्लस R इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो सबसे पहले हमने इसका क्या करा दिया, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब आप कराओगे तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर की हेल्प से आपका NO2, तो हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे। मेजर प्रोडक्ट में यहाँ आ गया आपका ये NO2 माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से NO2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथनिंग ऑफ, स्लाइट लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड हो जाएगी, तो ये Cl पार्ट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, NaOH 443 केल्विन, डॉस प्रोसेस में हम 623 केल्विन लेते हैं। एक कलर चेंज करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। तो ये आपका पार्ट आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हमने इसको किया NaOH एंड 443 केल्विन एंड देन H प्लस, क्योंकि ONA आएगा, ONA के बाद जब आप H प्लस करेंगे तो ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा।